हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला था स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ को देख के ही तो उसका डोमेन और रेंज क्या होगा पता चल जाएगा। तो ये हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग। ये इसका ग्राफ है, ठीक। अब जब ग्राफ है तो देख सकते हैं इसका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से क्या प्लस इन्फिनिटी में है। इसी कारण इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, आर, यानी सेट ऑफ क्या रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर रेंज की बात करें तो यहां पर मैंने दो वर्टिकल लाइन लिया है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है मैंने, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, क्योंकि इसका जो ग्राफ है, द ग्राफ ऑफ साइन एक्स जो है वो कंटेंड है y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, ठीक है। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 के दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में क्या है, कंटेंड है, राइट। तो इसका रेंज आप देख सकते हैं -1 से क्या होगा, +1 होगा, ठीक। अब इसके मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, +1 होगा। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स -1 से 1 में होगा, -1 से 1 में, ठीक। अब इसके रूट्स की बात कर ले तो इसके रूट्स की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात करें इसकी, नंबर ऑफ रूट्स की, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखिए पाई पर इंटरसेक्ट किया, फिर क्या किया, 2 पाई पर इंटरसेक्ट किया, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर, इस तरह से इसका ग्राफ क्या होगा, चलते चला जाएगा। तो नंबर ऑफ रूट्स की बात करें तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इसका रूट्स जो है वो क्या है, तो जब इसके रूट्स इसके किस टाइप के, यानी साइन एक्स जो है, ठीक, साइन एक्स 0 कब दे रहा है, यानी y 0 कब हो रहा है इसका, ठीक है। रूट्स निकालने के लिए ऑफ कोर्स y को हम क्या रखेंगे, 0। तो अब यहां पर देखिए, तो इसका जो y है वो 0 कब हो रहा है, x की किस किस वैल्यू के लिए हो रहा है, उसी को तो रूट बोलते हैं ना। तो आप देखेंगे कि यहां पर x जो है, जो इनपुट है, जब जब पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल हो रहा है तब तब y क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपुल मतलब जैसे देखिए पाई, फिर 2 पाई, फिर क्या देखिए 3 पाई, फिर 4 पाई की बात करें, फिर -पाई की बात करें, फिर -2 पाई की बात करें, -3 पाई, -4 पाई। अब ये देखिए ये जो भी है वो पाई का क्या इंटीग्रल मल्टीपुल ही तो है। पाई किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से। अब यहाँ पर पाई किससे मल्टीप्लाइड है, 2 से। पाई किससे मल्टीप्लाइड है, 3 से। तो जब जब पाई इंटीग्रल, जब पाई इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक, 1 2 3 4, -1 -1 -2, जब पाई इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तब तब y इसका क्या आ रहा है, 0। यानी इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, पाई। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को हम कैसे लिख सकते हैं, n इंटू पाई, एंड n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर, ठीक है। तो ये इसके रूट्स हो गए, ठीक है, इसके रूट्स हो गए, ठीक, इसके रूट्स हो गए x इक्वल टू n पाई, और नंबर ऑफ रूट्स ऑफ कोर्स कितने हैं, इनफाइनाइट। अब देखिए n की जगह 5 पाई रख दे। अगर आपसे अगर कोई पूछे कि क्या 5 पाई साइन एक्स का रूट होगा, तो हम बोलेंगे ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि पाई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से। 5 क्या है, इंटीजर। जब पाई इंटीजर से मल्टीप्लाई होगा तब x का वो वैल्यू, ठीक है, इस फंक्शन का क्या होगा, रूट होगा। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्रोड्यूस 0 जब x क्या होता है, पाई का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपुल, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, साइन एक्स प्रोड्यूस 0 when x is a multiple of, when pi is, sin x produce 0 when pi is multiple of integers, ठीक है। तो sin x 0 वैल्यू प्रोड्यूस करता है जब, ठीक है, जब पाई किससे मल्टीप्लाइड हो जाए, इंटीजर से मल्टीप्लाइड हो जाए।
ठीक, तो ये हो गई। अब इसके अब देखिए, अब 2-3 पॉइंट और नोटिस करने वाला है कि अब यहां पर देखिए ये इसका जो पॉइंट है ये π/2, ये क्या हो गया हम लोग का 3π/2, ये क्या हो गया 5π/2, ठीक, ये क्या हो गया हम लोग का 7π/2, ये -π/2, ये -3π/2 हो गया, ठीक, उसी तरह से ये -5π/2 हो गया। तो अब देखिए यहां पर कि देखिए पाई यहां पर π/2 पर या 5π/2 पर, ठीक, या 3π/2 पर, अगर 3π/2 की बात करें तो इस पर sin x क्या ले रहा है, अपना टॉप वैल्यू ले रहा है, यानी sin x की टॉप वैल्यू यहां पर क्या है 1, ठीक। तो अब यहां पर ये चीज दिमाग में रखे π/2, 5π/2, ठीक। और उसी तरह से अब देखिए 3π/2 की अगर बात कर ले, ये क्या हो गया 7π/2, इस पर साइन जो है अपनी मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है, -1, ठीक है, sin x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, when sin x अटेन्स इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू when पाई, और when यहां पर जब x क्या होता है, यहां पर जब पाई क्या होता है ऑड मल्टीपुल होता है, π/2 के ऑड मल्टीपुल पर आप देख सकते हैं π/2 के ऑड मल्टीपुल पर साइन जो है sin x अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक। तो ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी पढ़े होंगे। सो अभी फिलहाल हम लोग इसके डोमेन, इसका ग्राफ देख लिए, इसका डोमेन रेंज, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज और रूट्स के बारे में क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए, ठीक है, ओके। अब इसके अब हम लोग आते हैं cos x के ग्राफ के ऊपर, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर इसका ग्राफ याद कर ले, दिमाग में रखें। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग में बस ये रख ले कि ये पाई है, 2π है, 3π है, 4π है, और यहाँ पर π/2, यानी यहाँ पर π/2 का ऑड मल्टीपल चल रहा है। देखिए ये वाला पार्ट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमेशा π/2 के ऑड मल्टीपल पे आती है। आप देख ले यहाँ पर, देखिए π/2 यहाँ पर किससे मल्टीप्लाइड है 1 से, यहाँ पर 3π/2 लिखा हुआ है। अब 3π/2 यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं π/2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 5π/2 लिखा हुआ है, 5π/2, तो 5π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू क्या लिख सकते हैं π/2, तो π/2 जब ऑड नंबर से मल्टीप्लाइड होता है, किससे मल्टीप्लाइड होता है, ऑड नंबर से। देखिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब π/2 ऑड नंबर से मल्टीप्लाइड होता है तब sin x अपना टॉप एंड बॉटम वैल्यू देता है, ठीक है। तो ये चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले। फिर cos x के ग्राफ के ऊपर आते हैं हम लोग। अगर cos x के ग्राफ की बात करें तो देखते हैं हम लोग कैसा होता है इसका। फिर हम लोग दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, y = 1 का एंड y = -1 का। ठीक, अब cos x के ग्राफ की देख लेते हैं हम लोग, इस तरह से बनेगा। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये 5π/2 हो गया, ये 3π/2 हो गया, 3π/2, ये आपका 5π/2, ये आपका 7π/2, ये 9π/2, ये -π/2 हो गया, ये -3π/2 हो गया, ये -5π/2 हो गया, ये -7π/2 हो गया। ओके, अब देखिए यहां पर ये y = 1 है और y = -1 है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ठीक है, तो cos x का ग्राफ यही y = 1 और y = -1, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में क्या कर रहा है, कंटेंट कर रहा है, ठीक है। इसी दो हॉरिजॉन्टल लाइन y = 1 और y = -1 के बीच में ये cos x का ग्राफ है ना, घूमेगा, जस्ट लाइक sin x का ग्राफ में जैसे आप देखे थे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये π/2, अब देखिए यहाँ पर क्या है
कि यहां पर जब पाई बाई टू जब पाई बाई टू ना ऑड नंबर से मल्टीप्लाइड होता है तब cos x का ग्राफ x एक्सिस को क्या करता है, x एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक, तो फिलहाल आप डोमेन रेंज देख ले, ठीक है, फिर उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो अब डोमेन देख ले, तो डोमेन सिंपल है, इसका r होगा। ठीक, रेंज की भी बात करें तो वही वाला बात है, -1 से 1। ठीक है, यानी इस तरह से लिख सकते हैं cos x -1 से 1, जैसा कि साइन में था। ठीक है, तो cos x -1 से 1 होता है, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी फंक्शन की, -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है 1 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अगर रूट्स की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर यानी रूट्स की बात करें, इसका मतलब कि रूट्स की बात करें इसका मतलब कर्व एक्स एक्सिस को, ठीक है, किस किस जगह पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स के किस वैल्यू पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, ये दिमाग में रख ले। ठीक है, ये दिमाग में रख ले कि साइन एक्स का जो ग्राफ है, ठीक, वो एक्स एक्सिस को पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखिए साइन एक्स के कर्व में देखे होंगे पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई। ठीक है, ठीक है, एक्स के इस वैल्यूज पर यानी पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। यहाँ पर cos x क्या है, cos x पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर, देखिए पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर, एक बार पाई बाई टू 1 हो गया, फिर पाई बाई टू कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक है, 3 पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू किससे मल्टीप्लाइड हो गया, 5 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो जब पाई बाई टू ऑड नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड हो रहा है, 1 3 5, ये 1 3 5 ये सब है क्या, ये सब है क्या, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई टू, इस टाइप से, वेयर n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर, या 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 पाई बाई टू लिखो। ठीक है, इस तरह से हम लोग ऑड नंबर को लिखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए, ठीक, अब देखिए n का इंटीजर, यहाँ पर क्या है, n इंटीजर है। ठीक, n के जगह आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जब भी कुछ भी रखोगे n के जगह इंटीग्रल वैल्यू रखोगे तो आपको ये ऑड नंबर देगा। ठीक है, तो अब इसके रूट्स की अगर बात कर ले, ठीक, तो रूट्स भी क्या है, इनफाइनाइट है। तो नंबर ऑफ रूट्स इसके क्या है, इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ रूट्स क्या है हम लोग के इसके, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है। ठीक है, ठीक, रूट्स के नाम क्या है, ठीक, रूट्स के नाम क्या है, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि जब पाई बाई टू ऑड नंबर से मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है, तब cos x क्या होता है, cos x का ग्राफ x एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, और x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है y क्या होगा, इसका 0 होगा। तो रूट्स ये देख ले। ठीक है, तो रूट्स ये हो गया, ये 2n प्लस 1। एक चीज दिमाग में रहे कि n यहाँ पर क्या है, इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अपनी ये टॉप, ठीक है, टॉप और बॉटम वैल्यू कब लेता है, यानी x के किस वैल्यूज पर, ठीक है, टॉप और बॉटम वैल्यू लेता है ये। ठीक, तो ये पाई हो गया। ठीक है, मैं रेट से लिख देता हूँ, पाई, ये क्या हो गया 2 पाई, ये क्या हो गया हम लोग का 3 पाई, ठीक, ये 4 पाई, ठीक है, ये 0 हो गया, ये माइनस पाई हो गया, ये -2 पाई हो गया, ये -3 पाई हो गया। ठीक, यानी पाई जब इंटीजर से मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है, ठीक है, व्हेन पाई इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल वैल्यू, तब ये अपना टॉप और बॉटम वैल्यू देता है। देखिए 0 पर ये क्या दे रहा है, अपना टॉप वैल्यू दे रहा है 1, ठीक है, और पाई पर क्या दे रहा है, बॉटम वैल्यू दे रहा है अपना -1। अगेन 2 पाई पर क्या दे रहा है, टॉप वैल्यू, फिर 3 पाई पर क्या दे रहा है, बॉटम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो अपना टॉप और बॉटम वैल्यू जो ये देता है वो क्या होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर देता है, और 0 कब देता है, पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर। तो cos x प्रोड्यूस 0, ठीक है, व्हेन x इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग, cos x प्रोड्यूस 0, cos x प्रोड्यूस 0 व्हेन x इज, यहां पर ऑफ कोर्स x क्या है हम लोग का, एंगल है। ठीक है, एंगल है, cos का एंगल है या इनपुट है इसका, व्हेन x इज ऑड मल्टीपल ऑफ, ठीक है, इसको दिमाग में रख लेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पर cos x क्या देता है, 0 देता है। ठीक है, जो कि इसका क्या होता है, रूट होता है, राइट, इसको लिख ले।
अब हम लोग बात करते हैं tan x के ग्राफ के ऊपर। tan x के ग्राफ के ऊपर आते हैं लोग, तो इस तरह से हम लोग का ये होगा। तो इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर ले, डोमेन, रेंज, रूट्स, ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक, बाकी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे पढ़े ही होंगे 11th में। अब हम लोग आते हैं y इक्वल टू tan x, इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है हम लोग का। ठीक है, इसके ग्राफ के लिए ठीक है सबसे पहले कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस तरह से कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ये थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं और ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अब ये वर्टिकल लाइन में क्यों ड्रॉ कर रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। ठीक, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, अब देखिए आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो वर्टिकल लाइन सब जो ड्रॉ किया है ना, ठीक, तो ये वर्टिकल लाइन ये क्या है हम लोग का π/2, ये हम लोग का क्या है 3π/2, ये हम लोग का क्या है 5π/2, ये 0 है, ये -π/2 है। ठीक, ये -π/2, ये -3π/2 और ये -5π/2। तो स्टूडेंट आ जाते हैं हम लोग y इक्वल टू tan x के ग्राफ के ऊपर। ठीक है, ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है, राइट, आप देख सकते हैं वर्टिकल डॉटेड लाइन यूज किया है, एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ग्राफ, राइट, वो मैंने साफ साफ ग्राफ बनाने के लिए किया। और आप देख सकते हैं जो भी ये वर्टिकल लाइन है उसका इक्वेशन मैं लिख रखा हूं। ठीक है, x इक्वल टू 5π/2, x इक्वल टू -π/2, x इक्वल टू -3π/2। ये जो वर्टिकल लाइन है वो y इक्वल टू tan x के एजिम्पटोट्स के इक्वेशन है। ठीक है, एजिम्पटोट्स क्या होता है, ठीक है, मैंने एक लेक्चर बनाया, आप जाके देख सकते हैं। ठीक बनाया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। ठीक, ग्राफ देखने के बाद इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि बना कैसे है। ठीक है, तो सिंपल है, इसके लिए ये फंडा अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक, कि आप देख लो ये 0 है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा होगा, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये क्या है 2π है। ठीक, अब ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया एंड फोर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 से π/2 इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो tan x पॉजिटिव वैल्यू देगा, tan x पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, tan x पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब y ग्रेटर देन क्या होगा 0। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू किसका ग्राफ है tan x का। ठीक है, tan x पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मतलब y ग्रेटर देन क्या है 0। दैट्स व्हाई इसका ग्राफ जो है वो 0 से π/2 में ना x एक्सिस के ऊपर है। ठीक, आपको पता होना चाहिए जब ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होता है तो y क्या होगा, उसका पॉजिटिव होगा। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट जो कि π/2 से क्या होता है, पाई होता है, इसमें केवल sin x cosec x क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव होता है। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, इसके निगेटिव होते हैं। तो इसी कारण हम देख सकते हैं π/2 से पाई में ना ग्राफ x एक्सिस के क्या है, नीचे है। ठीक, क्योंकि
3π/2 से पाई में tan x क्या देता है, निगेटिव वैल्यू देता है। अब पाई से 3π/2 में आ जाते हैं। पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि पाई से 3π/2 में ग्राफ x एक्सिस के क्या है, ऊपर है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग 3π/2 से 2π में। 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ x एक्सिस से क्या होगा, नीचे होगा। ठीक, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, वापस जब 2π ऑनवर्ड एंड 2π के आगे बढ़ोगे आप, तो वापस से 2π के अब आगे बढ़ते हो तो 2π से आगे बढ़ोगे तो वापस से किस क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी कारण देखिए 2π से 5π/2 आगे, फिर ग्राफ x एक्सिस का क्या हो गया, ऊपर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं निगेटिव साइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, निगेटिव साइड की बात, तो ये 0 हो गया, ये -π/2 हो गया, ये -π हो गया, ये -3π/2 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, -2π हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं कौन सा डायरेक्शन पकड़ा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पकड़ा हूं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठीक है जो एंगल होता है हम लोग निगेटिव में मेजर करते हैं। ठीक, तो देखिए अगर 0 से -π/2 है, देखिए 0 से क्या है, -π/2, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है y क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, tan x क्या होता है, निगेटिव होता है। इसी कारण इसका ग्राफ x एक्सिस के क्या है, नीचे है। ठीक, अगेन -π/2 से -π है, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan x क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करता है। इसी कारण हम देख सकते हैं -π/2 से -π में कर्व x एक्सिस के क्या है, ऊपर है। ठीक है, अब देखिए -π से -3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, -3π/2 है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, ठीक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ठीक है tan x क्या होता है, निगेटिव होता है, तो -π से -3π/2 में, इसी कारण ग्राफ x एक्सिस के क्या है, नीचे है। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर आगे भी आप देख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, -3π/2 से -2π, -3π/2 से -2π, ग्राफ x एक्सिस के क्या है, ऊपर। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया इसके ग्राफ का। ठीक, अब आते हैं, ठीक, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0, ये कितना होगा, -90। अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो ये -90 है, ये क्या है, -180 डिग्री है, राइट। तो अब हम लोग इसके ये ग्राफ देखने के बाद अब इसके हम डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब डोमेन और रेंज की बात करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूंगा कि ग्राफ को देख के, ठीक है, हम ग्राफ को देख के कैसे हम किसी फंक्शन का डोमेन और रेंज बतला सकते हैं। तो देखिए डोमेन के लिए हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है। देखिए सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो कि मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक, सपोज कर लो मैंने ऐसा कोई ग्राफ लिया, ठीक, ऐसा कुछ ग्राफ लिया, राइट, ऐसा कुछ ग्राफ लिया, y = fx, कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ इस तरह से। ठीक, अब देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, अब देखिए इस फंक्शन का, चूंकि मैंने एक लेक्चर दिया आपको ग्राफ के ऊपर, ठीक, कि आप ग्राफ को देख के कैसे डोमेन और रेंज बतलाते हैं। ठीक, तो देखिए इस फंक्शन को देख के आप आसानी से बोल सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 से 2, ठीक, 1 से 2, और यूनियन क्या होगा हम लोग का 3 से 4। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूं, अगर किसी पॉइंट पर डाउट है, ठीक, x की किसी वैल्यू पर डाउट है कि वो फंक्शन के डोमेन में है या नहीं है, तो अगर ग्राफ दिया हो, सपोज कर लो, ठीक, आपको डाउट है कि चलो आप सपोज कर लो यहाँ 2/3, ये 2.5 ले लो, राइट, 2.5 ले लो, तो आपको 2.5 ले लिया आपने, ठीक है, 2.5 ले लिया। अब आपको अगर लगता है, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि 2 से 3 में x की वैल्यू जब 2 से 3 में है, तो x की वैल्यू 2 से 3, 2 और 3 के बीच में x की कोई भी वैल्यू फंक्शन के डोमेन में नहीं है। अब देखिए सिंपल, अगर मान लीजिए x = 2.5, ठीक, अगर ऐसा कुछ ग्राफ हो जो नहीं पता चल रहा हो, तो आप x = 2.5 का एक वर्टिकल लाइन क्या कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ठीक, x = 2.5, ठीक है, देखिए आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया ना, वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक,
अब जब वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं किया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको कोई y मिला ही नहीं, और जब उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई रियल y हमको नहीं मिला तो x का वो वैल्यू फंक्शन के डोमेन में नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर कि वो डोमेन में है या नहीं है तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब देखिए इसका मतलब 2 से 3 के बीच में आप कितना भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, ये ग्राफ को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, वही आप देखिए 1 से 2 के बीच में आप ढेर सारा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कितना भी 1 से 2 में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और बार बार ये जो वर्टिकल लाइन है कर्व को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू फंक्शन के डोमेन में होगी, क्योंकि 1 से 2 के बीच में हम कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है, और जब ग्राफ को इंटरसेक्ट करता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है, y1 y2। ठीक है, तो ये चीज है कि ग्राफ को देख के आप डोमेन और रेंज डोमेन कैसे पता करते हैं, उसी तरह से। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फिलहाल अभी इसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि π/2 पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया गया, जिसका इक्वेशन क्या x इक्वल टू क्या है, π/2। चूंकि ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस फंक्शन का tan x के लिए क्या है, एजिम्पटोट्स का काम कर रहा है। जब ये एजिम्पटोट्स है तो कर्व को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब जब कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमको कोई y मिलेगा नहीं। इसका मतलब आप देख सकते हैं π/2 ना, π/2 जब जब ऑड मल्टीपल से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब जब 3π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक, 3π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3π/2 को 3 इंटू π/2, ठीक, 3 इंटू π/2। फिर 5π/2 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू π/2, ठीक, 5 इंटू π/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब π/2 ना, जब जब π/2 ऑड नंबर से मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ π/2 किससे मल्टीप्लाइड है, 1 से, ऑड नंबर से जब जब मल्टीप्लाई कर रहा है तब तब x का वो वैल्यू फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो इस हिसाब से उसी तरह से नेगेटिव में भी आ जाइए, -π/2 किससे मल्टीप्लाइड है, -1 से, -3π/2 किससे मल्टीप्लाइड है, 3 इंटू कितना, या 3 इंटू कितना हो गया, -π/2, ठीक, -π/2। ठीक, तो अब यहां से आप देख सकते हैं, ठीक, कि जब जब, ठीक है, जब जब x की वैल्यू π/2 का ऑड मल्टीपल से, जब जब π/2 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तब तब वो फंक्शन के, वो x की वो वैल्यू फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो इस हिसाब से हम फंक्शन का डोमेन आसानी से लिख सकते हैं। और वो क्या होगा हम लोग का, ठीक है, देखिए फंक्शन के डोमेन क्या होगा हम लोग का, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, बस प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर n इंटीजर है ना, अगर n इंटीजर को बिलोंग कर रहा है तो 2n + 1 हो गया, 2n - 1 हो गया। ये क्या बतलाता है, ऑड नंबर बतलाता है। ठीक है, आप n की कोई वैल्यू रख के देख लो, 2 रख लो तो 2 × 2 4। n की कोई मतलब ऑब्वियस ही बात है, इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कोई भी इंटीजर रखो तो 2 × 2 4, 4 + 1 क्या हो गया, 5। ये 2n क्या होता है, इवन नंबर होता है। ठीक है, अगर n इंटीजर है और इसमें आप 1 ऐड करते हो या 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ऑड नंबर मिलता है, राइट। तो ये हो गया। ठीक, तो फंक्शन के डोमेन की बात कर लिए। फंक्शन के रेंज की अगर बात करें तो फंक्शन की रेंज की बात करें तो -∞ से क्या होगा, +∞ होगा। आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, y एक्सिस का पूरा पार्ट का क्या किया इसने, कवर किया है। ठीक है, तो फंक्शन के डोमेन रेंज क्या होगा, -∞ से +∞। ठीक, इसका मतलब tan x जो होता है बड़ा से बड़ा वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, छोटा से छोटा वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है। यानी tan x की वैल्यू, ठीक है, tan x = 502 भी हो सकता है। tan x की वैल्यू 502 × 10⁻⁵ भी हो सकता है। यानी tan x कैन, ठीक है, tan x कैन प्रोड्यूस, ठीक है, लार्ज से लार्ज वैल्यू, ठीक है, लार्ज से लार्ज वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, स्मॉल से स्मॉल वैल्यू प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो ये भाई इसकी खासियत हो गई, इसके रेंज की बात हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर अब बात करते हैं इसके रूट्स की बात कर लेते हैं, राइट। रूट्स की अगर बात कर लेते हैं तो रूट्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ रूट्स क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक, नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस को ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, पाई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2π पर इंटरसेक्ट कर रहा है, -π पर, -2π पर। तो एक और पॉइंट हमको क्या मिल गया, यहाँ से एक और हमको पॉइंट क्या मिल गया कि एक इस पे देखिए पाई, यहाँ पर पाई जब जब इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
पाई यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ पाई किससे मल्टीप्लाइड है 2 से, यहाँ पर पाई किससे मल्टीप्लाइड है माइनस पाई किससे मल्टीप्लाइड है 1 से, यहाँ माइनस पाई किससे मल्टीप्लाइड है माइनस पाई किससे मल्टीप्लाइड है 2 से है। ठीक, तो जब जब पाई इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तब तब x की उस वैल्यू पर tan x क्या दे रहा है 0 दे रहा है। इसका मतलब कि इसका जो रूट्स होगा, ठीक है, रूट्स होगा वो किस टाइप का होगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब कि tan x प्रोड्यूस, यहां पर tan x प्रोड्यूस 0 when x is multiple of पाई, ठीक है, when x is integral multiple of पाई, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर tan x क्या प्रोड्यूस कर सकता है, क्या करता है 0 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो भाई ये इसके डोमेन रेंज और रूट्स की बात हो गई। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर थोड़ा देखने में फर्स्ट टाइम थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक, इसको नोटिस कर ले, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी रियल नंबर्स में से x का वो वैल्यू जो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है उस पर tan x क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। यानी सिंपल सा बात है, देखिए अगर किसी ने लिखा tan 3 पाई बाय 2, तो tan 3 पाई बाय 2 क्या होगा, किसके बराबर होगा, अनडिफाइंड। अगर कोई बोलता है tan 3 पाई बाय 2 किसके बराबर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई बोले यहाँ पर tan 17 पाई बाय 2, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये चीज देखें ध्यान से, तो 2-3 चीज नोट करने वाला है। ऐसे भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े होंगे, उसमें ये सब चीज देखने को मिला होगा आपको। ठीक, उसी तरह से अगर आपको कोई बोले, ठीक, अगर आपको कोई बोले कि tan x इक्वल, आपको कोई बोले कि tan x tan 15 पाई, ठीक है, tan 15 पाई किसके बराबर होगा, 0 के। tan 225 पाई किसके बराबर होगा, 0 के। tan माइनस 31 पाई किसके बराबर होगा, 0 के। ऑब्वियस ही बात है, पाई जब जब इंटीजर से मल्टीप्लाइड होगा, पाई जब जब इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहा है तब तब tan क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रहे, ठीक है, कि ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, sin x का ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या किया, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, y इक्वल टू 1 का और y इक्वल टू -1 का, उसमें ग्राफ बना दिया। ठीक है, फिर दूसरा चीज नोटिस करने वाला कि आप सोचो कि sin x, ठीक है, कब 0 देता है, ठीक है, sin x का कर्व x एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करता है, तो जब जब पाई इंटीजर से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई। तो ये चीज अगर नोटिस कर लिया तो आप ग्राफ याद कर लोगे, आसानी से याद कर लोगे। उसी तरह से cos x में, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर कर्व x एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। जब आप tan x की ग्राफ बनाए, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, बट प्रैक्टिस कर लेंगे। जब tan x का आप ग्राफ बनाएंगे तो tan x का ग्राफ बनाने के लिए इस तरह का कुछ वर्टिकल लाइन, डॉटेड वर्टिकल लाइन क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और ये डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऑफ कोर्स यहाँ पर पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 यानी सबका इक्वेशन लिख लेंगे, x इक्वल टू पाई बाय 2, x इक्वल टू 3 पाई बाय 2, x इक्वल टू 5 पाई बाय 2, इस तरह से। ठीक, और दूसरा बात नोटिस करने वाला क्या है कि कर्व x एक्सिस को कब इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, sin x के जैसा sin x भी पाई 2 पाई 3 पाई पर इंटरसेक्ट करता है, उसी तरह से ये भी क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, पाई 2 पाई 3 पाई पर। ठीक, तो ये इस तरह से, ठीक है, इसके बारे में tan x का ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको नोट कर ले। ठीक, अब एक चीज और, वैसे ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये सब चीज याद रहेगा तो मतलब ग्राफ बनाने में आसानी होगा। ठीक है, उसी तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हो tan x इज अनडिफाइंड, वो बाद में मैं एक बार में ही सबको कर दूंगा। फिलहाल आप ये ग्राफ देख लो, राइट, इसको लिख लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।